इस सावन से आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। यदि आप पहले साधना नहीं करते हैं तो उत्तम फल प्राप्त होगा। मित्रों, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यह सावन का महीना बहुत ही उत्तम है। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा कि सावन में पहले सोमवार को हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सद्बुद्धि मिले हमें और हमारी जितनी भी कष्ट की घड़ियां हैं वह मिट जाएं। वैसे तो हर वर्ष सावन आता है, परंतु कुछ लोग 12 महीने पूजा पाठ नहीं करते हैं। तब उनको क्या करना चाहिए? तो इस सावन में जब पहला सोमवार आए तभी से आप यह क्रिया शुरू करें। यानी पहले सोमवार को आपको शिव का अर्चन करना है, पूजन करना है। तो किस विधि से करना है जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा? आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। सुबह जितनी जल्दी हो सके, अगर हो सके तो सूर्य भगवान के निकलने से पहले तैयार हो जाइए। लोटा तांबे का हो अति उत्तम है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल गंगा जल के समान होता है। माल धोकर ले जाइए। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो आपने हो सकता है बना रखा हो, शिव की प्रतिमा हो, शिव का शिवलिंग बना हो, वहां आपको शिव को स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है कि शिव जी को पीले रंग का टीका लगाना है। यानी उनका या तो चंदन हो या हल्दी हो, उससे उनका स्नान के बाद अभिषेक करना है। और फिर आक, धतूरा, बेलपत्री इनके पुष्प चढ़ाना है। और कोई एक प्रसाद आप निश्चित कर लीजिए जो आपको सभी सोमवार में चढ़ाना है। और इस बार सावन 2 पड़ रहे हैं, यानी इसमें मल का महीना भी पड़ रहा है, जो तो आपको 8 सोमवार हो जाएंगे, लगभग 8 या 9। उन 8-9 में आपको यह कार्य करना है। जब आप शिव जी को वहां से निवा धुलाकर आप पूजा करके आप फिर अपने घर पर आ जाइए। तो यदि आप गुरु मंत्र कोई लिए हैं तो आप अपने गुरु का पहले जाप करें। 1 माला अपने घर पर बैठ जाएं आसन लगा के, वहां 1 माला करने के बाद फिर 11 माला शिव जी के मंत्र का जाप करें। और अगर कोई व्यक्ति इतना साधक है या वह पढ़ सकता है, कर सकता है, तो शिव मंत्र ना करके आप 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनका दोनों का प्रभाव शिव जी पर पड़ता है। या तो शिव मंत्र जप करें ओम नमः शिवाय का, या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इन दोनों को करने से आपको एक चमत्कारी शक्ति प्राप्त होगी। और हो सकता है कोई जो आपने मन में मनवांछित इच्छा रखी है उसमें भी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि जब 2 महीने व्यक्ति ईश्वर से ध्यान लगाएगा, ईश्वर की पूजा पाठ करेगा, तो उसकी जो वाणी है मंत्रों की वह शिव तक अवश्य पहुंचेगी। और शिव जी इन 2 महीनों में, इस बार 2 महीने पड़ रहे इसलिए बता रहा हूं, इन 2 महीनों में शिव जी अपने स्थान पर रहते हैं। यानी जहां आपने स्थापित कर रखा है या उनका मंदिर बना रखा है, शिव वहीं रहेंगे। और प्रत्येक साधक की या सेवा करने वाले की बात सामान्य तरीके से नहीं, विशेष तरीके से उनको पूरा करेंगे और सुनेंगे। भाव विभोर होकर आपको पूजा करना है।
मनोभाव ऐसा रखना है कि जैसे मैं साक्षात शिव से वार्तालाप कर रहा हूं और शिव की पूजा साक्षात कर रहा हूं। यहां यह मूर्ति नहीं है, केवल यह साक्षात शिव है। इस प्रकार की इच्छा मन में, भावना मन में रखकर आप उनका पूजन अर्चन रोजाना विधिवत करें। ज्यादा किसी से वार्तालाप ना करें, अपने काम से काम रखें और जो अपने दैनिक कार्य वह करें। परंतु इस बात का आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको करना नियम से है। नियम माने सवेरे जितने बजे आप जाते हैं सूर्यदेव से पहले निकलने से पहले उसी समय पर रोजाना जाएं। ऐसा नहीं कभी 9 बजे चले गए, कभी 10 बजे चले गए, कभी सवेरे अर्ली मॉर्निंग चले गए, तो इससे आपका नियम नहीं हुआ। यह तो ये हुआ जब मर्जी होगी तब चले जाएंगे। थोड़े से कष्ट के लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण करके उसी समय का उपयोग करना है, उसी समय पर पूजा पाठ ध्यान साधना सब करना है। तब आप शिव जी का चमत्कार स्वयं देखेंगे। और जितने भी सोमवार को आप जा रहे हैं तो आप उनको जल चढ़ाते हुए और सामग्री चढ़ाते हुए या अर्पित करते हुए आपको उनका नाम लेकर अपनी मनोवांछित इच्छा को बोलना है मन मन में। कोई सुने नहीं कि प्रभु मुझे इस इच्छा की पूर्ति के लिए आप वरदान दीजिए, मेरी इच्छा यह पूर्ति हो जाए। आप इस प्रकार रोजाना करेंगे। यह मैंने बताया केवल सोमवार का, परंतु सोमवार के बीच में 6 दिन और होते, उनमें आपको क्या करना है? उनमें भी आपको अपने घर पर पूजा करना है। पूजा करके आप उस मंत्र का, यानी गायत्री मंत्र हो तो गायत्री मंत्र का, शिव मंत्र हो तो उस शिव मंत्र का लगातार जाप करना है। 1 माला है, 2 मालाएं निश्चित कर लीजिए आप, पर गुरु मंत्र की माला तो आपको डेली एक करना ही करना है। और जो आप माला शिव पूजन में करते हैं सोमवार को, उस माला का, उस मंत्र का जाप आपको डेली करना है। यानी गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र करें, और शिव जी का मंत्र आप जाप करते हो तो शिव जी का मंत्र आप जाप करें। इस प्रकार से आपको 2 महीने तक यह क्रिया करनी है। बड़ा ही साधारण सा कार्य है और बड़ा शुभ कार्य है, क्योंकि मल के महीना में और सावन के महीना में शिव जी अति प्रसन्न रहते हैं पूजा से। वैसे तो व्यक्ति को 2, 4, 5, 6 मिनट पूजा भगवान की करना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसके जीवन में, मनुष्य जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने पापों का निपटारा कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप छोटी सी क्रिया करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय माता।